साथियों नमस्ते। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, विदेशज शब्दों की हम बात कर रहे थे और इससे पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें विदेशज शब्द क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारी भाषा में ये सम्मिलित हो गए उसके बारे में मैंने बात करी थी। साथ ही अरबी भाषा के जो शब्द थे उसको हमने पूर्व के व्याख्यान में पढ़ लिया था। आज कुछ विदेशज शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के दैनिक जीवन में उपयोग में हम लोग लेते हैं, हमें ये जानना चाहिए। मैं बार बार ये आप लोगों को कहता हूं कि ये परीक्षा एक बहाना है। इस बहाने के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें, शब्दों को जानने का मौका आपको मिल रहा है, इसलिए आप इनसे प्रेम के साथ में आपको ये जानना है कि ये शब्द जो है इसका मूल क्या है। साथियों, दूसरी बात यह है कि चूंकि ये देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो बहुत विस्तार से नहीं, अब ये जो आज का जो बिंदु है इसमें समझाने लायक कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। हम जानते हैं कि अरबी भाषा जो है वो विश्व के करीबन 25 देशों में बोली जाती है। अरबी भाषा की बात कर रहा हूं मैं, और अरबी भाषा वाले जो शब्द थे उसके बारे में हमने पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें बात करी थी। साथियों, फारसी भाषा और अरबी भाषा के कुछ बहुत सारे शब्द हैं जिनमें बहुत साम्य है, आपको यह ध्यान रखना है। फारसी भाषा वस्तुतः ईरान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर से बोल रहा हूं, फारसी जो भाषा है वो ईरान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो 3 देश हैं इनकी वो राजभाषा है। साथ ही उज्बेकिस्तान, ईरान और बहरीन में ये भाषा बोली जाती है। अरबी भाषा जो है वो अरब के 25 देशों में बोली जाती है, जबकि फारसी भाषा का जो क्षेत्र है वो सीमित है। हम जानते हैं कि जब तुर्कों की विजय हुई और तुर्कों की विजय के पश्चात उनसे संबंध रखने वाले जो भारतीय कतिपय जो हिंदू जो थे उन्होंने फारसी का अध्ययन करना शुरू किया, और फारसी का विशेष प्रभाव जो है उत्तरी भारत की भाषाओं पर नहीं पड़ा, क्योंकि शासन संबंधी जो कार्य जो था वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती और बंगला के माध्यम से चलता रहा। किंतु 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में मुगल शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और यह तथ्य आपको जानना चाहिए। उदयनारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक में यह बात लिखी है कि अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल की आज्ञा से देशी भाषाओं का स्थान फारसी को मिला, और उसके बाद में सरकारी हिसाब किताब जो था वो फारसी में जो है रखा जाने लगा, और धीरे धीरे वो फारसी के जो शब्द थे हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए, और यूं सम्मिलित हो गए कि सुबह से लेकर शाम तक, अब मैंने अभी जो सुबह शब्द बोला वो फारसी भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है उसको फारसी ने समृद्ध किया, ये तो सच्चाई है। लेकिन इन शब्दों के बारे में कभी और मैं विस्तार से बात करूंगा। आज मेरा उद्देश्य जो है वो केवल संक्षिप्त में इन शब्दों को बताना है। साथियों, ये आप लोगों का प्रेम है। सत्य बात तो यह है कि आप लोगों का जो प्रेम और जो स्नेह जो मिलता है, कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के बड़े भावुक जो है संदेश मुझे प्रेषित करते हैं, मुझे लगता है कि ये आप लोगों का एहसान है, ये हमारा एहसान नहीं है। हम तो शिक्षक हैं और शिक्षक का ये धर्म है, तो जितना भी समय मिलता है उसके अनुसार मैं आप लोगों के साथ आता हूं। दूसरी बात, एक सूचना आप लोगों के लिए यह है कि ये जो मेरी इस प्रकार के जो बोर्ड पे जो कक्षाएं हैं उसको आप फुल स्क्रीन पे देखा करो, ताकि आपको थोड़े शब्द बड़े दिखाई दे। मैं कुछ शब्द इसलिए पहले लिख लेता हूं ताकि आपको आपका जो समय जो है वो इसमें जाया नहीं हो। चलिए आइए हम बात करते हैं। फारसी भाषा में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताया था कि क, ख, एक ग वर्ण है, एक ज वर्ण है और एक फ वर्ण है। ये 5 वर्ण है जो अरबी और फारसी की जो ध्वनियां है, विशेष करके शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन कुछ जैसे फिल्म हम लिखते हैं तो फ के नीचे भी बिंदु लगाते हैं, और फिल्म जो शब्द है वो आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी का है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी में प्रचलित कुछ समान शब्दों को अरबी और फारसी के शब्द जब हमारी भाषा में समाहित हो गए तो उसके बाद में उन शब्दों का अर्थ भेद भी था, और इसलिए उन्होंने ये कहा था, ये व्यवस्था दी कि भाई ये इस प्रकार के जो है इनके साथ नुक्ता हमें लगाना चाहिए। तो क, ख, ग, ज और फ के साथ आप नुक्ते का प्रयोग करें। फारसी भाषा बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, लेकिन कुछ दैनंदिन जीवन में जो हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, आइए हम बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि फारसी जब लिखते हो तो फ के नीचे जरूर नुक्ता लगाएं, यह फ है, आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे हमने इज्जत शब्द लिखा,
तो इज्जत शब्द को लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, इज्जत में यहां पर भी बिंदु है, नुक्ता है, यहां पर भी बिंदु है, और ये इज्जत जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। आपको यह ध्यान रखना है कि अरबी भाषा में एक तो प की ध्वनि नहीं है, प वर्ग जो है, प वर्ण जो है, प वर्ग नहीं, प वर्ण जो है उसकी ध्वनि अरबी में नहीं है। फारसी में आपको प की ध्वनि मिलेगी। इसी प्रकार ग वाली जो ध्वनियां मूलतः जो थी वो फारसी की थी, लेकिन अरबी में कुछ फारसी से रूपांतरित होकर जो शब्द आए वो अरबी में भी ग जो है वो प्रचलित हो गया। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि क, ख, ग, ज और फ के साथ आप नुक्ते का प्रयोग करें। चलिएगा, पहली बात अनार। देखिए एक और बात कि अरबी भाषा में ई वाले जो शब्द हैं उनका प्रचलन ज्यादा है, और फारसी भाषा जो है उसमें अ और आ और उ वाले जो वर्ण हैं, इनसे शुरू होने वाले जो वर्ण हैं, इनका प्रचलन अधिक है। साथियों, हिंदी में जो ई वाले जो शब्द हैं, आपको मैंने बताया था, इमारत शब्द बताया था, इफ्तार बताया था, इस्तीफा बताया था, बहुत सारे शब्द हैं जो ई से शुरुआत होते हैं और अरबी भाषा के होते हैं और परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। फारसी भाषा में आमतौर पर अ और आ और उ का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो हिंदी में प्रचलित शब्द हैं, कोई गलत मत समझ लेना। तो देखिएगा, अनार जो शब्द है, शायद भारतीय बालक ये नहीं सोचता होगा कि अनार ये शब्द हमारा देशी शब्द नहीं है। साथियों, अनार वस्तुतः फारसी का शब्द है। तो अनार है आईना, अनार और आईना, सुबह उठते ही हमारा जो शब्द था वो दर्पण था, अब ये आईना हो गया। इसी प्रकार से आजादी, तो अनार, आईना, आजादी, हम स्वतंत्र होते हैं, आजाद नहीं, लेकिन फारस में अर्थात फारसी में आजादी चाहिए उनको, तो आजादी। इसी प्रकार से आजमाइश, यह शब्द एक बार आपके इसमें पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध शब्द के अंतर्गत आया था। अजमाइश नहीं होता है, आजमाइश होता है। कुछ गंगानगर और ये अपना जो पश्चिम राजस्थान वाला जो बेल्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़ इत्यादि, इसमें जो पंजाबी भाषा के प्रभाव के कारण आ जो है उसका उच्चारण अ कर देते हैं और अजमाइश बोल देते हैं, आकार को आकार बोल देते हैं। तो यहां पर आजमाइश, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। साथियों, आसमानी, आसमान और आसमानी ये जो शब्द है ये फारसी का है। तो अनार, आईना, आजादी, आजमाइश, आसमानी। आसान, हम यहां पर हमारा जो शब्द है वो सरल है। आप इस प्रकार शब्दों को जो है अंतर संबंध करके पढ़िएगा, आपको याद रह जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि औरत शब्द मूलतः जो है अरबी का है, लेकिन अरबी से फारसी में भी आ गया, लेकिन आदमी शब्द मूलतः जो है वो फारसी का शब्द है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो आसान है, आदमी है, और उम्मीद है, उम्मीद है। इसी प्रकार कबूतर शब्द, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। कबूतर फारसी का शब्द है। कमजोर, हम शक्तिहीन कहते हैं, ये यहां पर आकर के कमजोर हो गया, तो कबूतर कमजोर। कमबख्त, कमबख्त, तो यहां पर कमबख्त हमारा जो कमीना है वही कमबख्त हो गया। तो इस तरह से कारखाना। साथियों, यहां कारखाना में यहां पर रह गया है, ये नुक्ता आता है क्योंकि खाना तो हमारी क्रिया है, ये ध्यान रखो। देखो, खाना हमारी क्रिया है, लेकिन ये वाला जो खाना है ये जगह को कहते हैं कारखाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कबूतर, कमजोर, कमबख्त, कारखाना, ये जो शब्द है, एक बार सरकार को छोड़ दो, ये क से आरंभ होने वाले शब्द है। कबूतर, कमजोर, कमबख्त, कारखाना, कारीगर, कार्रवाई, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कार्रवाई, हम लोग एक कार्रवाई ये लिखते हैं और बोलते तो कार्रवाई है, लेकिन लिखते कार्यवाही है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार ने कार्रवाई की, तो कार्रवाई जो शब्द है, जो एक्शन वाला जो शब्द है वो कार्रवाई है। इस शब्द को आज के दिन में आप लोगों को सुधारना है। आगे जाकर के आप सरकारी अधिकारी बनेंगे, आप जीवन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो कार्रवाई जो शब्द है, ये कार्यवाही का मतलब तो है कार्य को वहन करने वाला, और स्त्रीलिंग में होता है कार्यवाहिनी। जैसे बाल वाहिनी जो शब्द है, आज थोड़ा समय कम है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, आप लोग इसको जो है रोक रोक के स्टॉप करके सुन लें। तो कार्रवाई जो शब्द है वो कार्रवाई एक्शन वाला जो है, पुलिस ने कार्यवाही नहीं, कार्रवाई, एक कार्यवाहक प्राचार्य होता है, तो वो कार्यवाही शब्द इस कार्रवाई के संदर्भ में उचित नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलता हूं, वापस बोलता हूं। कबूतर, कमजोर, कमबख्त, कारखाना, कारीगर। देखो कारीगर, यहां कारीगर जो शब्द है कितना प्रचलन में शब्द है, लेकिन कारीगर, कार्रवाई। खानदान, ये ध्यान रखो, खानदान। और इसी तरह से खुश, एक शब्द और लिख लो, खून। ये हमारा रुधिर जो शब्द था, खून में ख के नीचे नुक्ता आता है, बिंदु आता है, तो जो है खुश है,
खुद है, खून है, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, गुम, गुम, गुब्बारा, ये जो शब्द है वो देखो, गुलदस्ता, गुम और गुब्बारा, ये तीन शब्द है जिसमें ग आ रहा है। खानदान और खुश, ये ख आ रहा है। कबूतर, कमजोर, कमबख्त, कारखाना, कारीगर। लेकिन इसके साथ में एक ध्यान रखना, सरकार जो शब्द है, हमारा संस्कृत का शब्द है सर्वकार, ये ध्यान रखना, इसको मोस्ट करना। संस्कृत का शब्द है सर्वकार और कुछ भाषा विज्ञानियों ने इस सर्वकार से सरकार को उत्पन्न माना, लेकिन सरकार शब्द का जो प्रचलन है वो फारसी भाषा में भी होता है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में ये बताया था कि बहुत सारे शब्द हैं जो भाषाओं में, एक भाषा में नहीं बल्कि दो दो भाषाओं में यहां पर मिलते हैं। चलिए साथियों आगे चलता हूं। गुब्बारा, चाकू, बहुत महत्वपूर्ण करना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जानवर, जान है लेकिन साथ में वर है, तो जानवर। दरगाह, ये दरगाह जो शब्द है फारसी का है। दीवाना और दिल, तो दरगाह, दीवाना, दिल, आप द से शुरू होने वाले शब्दों को एक साथ रख सकते हो। बंदरगाह, बाजार, मैंने आपको बताया था पूर्व के व्याख्यान में कि बाजरा हमारा है, बाजारू हमारा है, लेकिन बाजार जो शब्द है वो मूलतः इसी रूप में फारसी में प्रयुक्त होता है। अभी मैंने बताया कि ईरान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजभाषा है और उज्बेकिस्तान, इराक और बहरीन में ये भाषा बोली जाती है, तो वहां पर ये शब्द बाजार है। बाबत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बाबत बहुत प्रयोग होता है। पैगाम, पे और पैगाम, पैगंबर, प्याज, महत्वपूर्ण करो, देखो हर घर में प्याज है, तो यहां पर पैगाम, पैगंबर और प्याज, ये जो शब्द है, प की ध्वनि अरबी में नहीं है, ये आप ध्यान रखना, नोट करना। प की ध्वनि अर्थात प से शुरू होने वाला कोई शब्द है तो वो फारसी का होगा, वो अरबी का कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार फरमाइश, बंदरगाह, बराबर, देखो कितना अच्छा शब्द है, बहुत बार हर व्यक्ति बराबर बोलता है, और गुजरात में तो हर चीज कहते हैं बरोबर। अब वो बरोबर वहां पर एक तकिया कलाम है, उसका जो भी अर्थ है, लेकिन बराबर। राहगीर, लाजवाब, ला उपसर्ग है, लाजवाब। हम उम्र, हमदम, शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि ये जो शब्द हैं वो फारसी के हैं। ये हमारे शब्द जो है वो हमदम हो गए हैं, इस प्रकार से हमदम हो गए हैं, हमारे ऐसे साथी बन गए हैं कि हम इनको भुला नहीं सकते साथियों। तो हम उम्र है, हमदम है, हमेशा महत्वपूर्ण करो। एक लेकिन शब्द, लेकिन शब्द भी फारसी का ध्यान रखना, लेकिन है। इसी प्रकार वापस शब्द, वापस, वापस जो शब्द है वो भी फारसी का है, तो ये अव्यय है हमेशा। हिंदी, स्वर्ण शब्द जो है वो फारसी का है, हमेशा हिंदी। होश उड़ गया, हरजाई मित्र को कहते हैं, लाजवाब, इसी हरजाई। फिर शादी, देखो हमारा शब्द था पानी ग्रहण, पानी हाथ को कहते हैं ग्रहण, पानी ग्रहण। यहां पर संस्कृत के शब्दों की विशेषता है कि उनके जो शब्द खंड है वो स्वयं उस अर्थ को ध्वनित करते हैं, लेकिन बाकी भाषाओं में ऐसा नहीं है। शादी, तो विवाह और पानी ग्रहण तो हमारा है, विशेष रूप से वहन करना विवाह कहलाता है, चाहे कुछ हो जाए वहन करना है, विवाह कहलाएगा। और पानी, हाथ को ग्रहण करने का जो संस्कार है वो पानी ग्रहण है, यहां पर शादी हो गया है। बच्चा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हवा, आसमान, जमीन, जमीन जो शब्द है, जमीन, ज, देखो ज के नीचे बिन नुक्ता लगता है। मालूम, नजदीक, मेज, मेज, कदाचित ऐसे मत सोचना आंग्ल भाषा का शब्द, इंग्लिश का नहीं है। हिसाब किताब, हर व्यक्ति हिसाब किताब कर रहा है साथियों। सिपाही, फौज, कल मैंने किताब शब्द को अरबी भाषा का शब्द बताया था, लेकिन हिसाब किताब के रूप में, क्योंकि कुछ शब्द अरबी और फारसी में समान है। सिपाही, फौज, मौज, मजा, मुर्दा और याद आ रही है फारसी की, ये याद जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य जो शब्द हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात कर ली। इसी प्रकार सब्र, कसूर, शर्म, और सिपाही हो गया, फौज, मुर्दा। गुस्सा, गुस्सा जो शब्द है लिख लीजिएगा, गुस्सा जो शब्द है इसका भी मूल जो है वो फारसी है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको फुल स्क्रीन पर कर लें। और ये शब्द जो थे वो फारसी के थे। आगे बात करता हूं साथियों, चलिए उसके बाद में तुर्की, तुर्की के जो शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये देखिएगा जितने भी हथियार जो है, हथियार के वाचक जो शब्द है, जितने भी नहीं, अधिकांश शब्द जो तुर्की के जो शब्द हैं वो हथियारों वाले हैं। पहला बहादुर शब्द है, कहीं बहादुर को नेपाली मत मान लेना, बहादुर नेपाली भाषा में प्रचलित जरूर है लेकिन वो तुर्की से ही रूपांतरित होकर के आया। बहादुर। कैंची, कैंची शब्द जो है तुर्की का है। इसी प्रकार खां, महत्वपूर्ण करना, जो हम कह रहे हैं मोहम्मद खान। कुली, गलीचा, चकमक पूछा गया है।
तमगा, तमग्गा, देखो ग के नीचे नुक्ता आएगा, यहां पर तुर्की के भाषा के शब्दों में भी आ रहा है, इसलिए वस्तुतः तो अरबी और फारसी में था लेकिन बाकी शब्दों में भी आ रहा है। तो चाकू, बबरची, भोजन पकाने वाले को कहते हैं, वैसे विश्वास पात्र को बबरची कहते थे और वो बवर्ची हो गया। बीवी, देखो बीवी दो रूप में मिलता है, एक तो बीवी भी शब्दकोश बता रहा है और दूसरा बीबी भी बता रहा है। तो वैसे शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, लेकिन दोनों शब्द हैं। बेगम, तो बीबी है और बेगम है, बेगम जिसको कोई गम नहीं हो। नौकर महत्वपूर्ण शब्द है, हमारा परिचारक शब्द था, तुर्की भाषा से नौकर शब्द आया, नुकुर था, नुकुर से फिर नौकर और फिर नौकरानी, फिर हमने हिंदी का आनी प्रत्यय लगा करके नौकरानी शब्द बना लिया, वो अलग बात हो गई, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो नौकर शब्द है, कहां गया ये, मुचलका, ये जो है न्यायिक शब्द है। लाश, सौगात, चकला, चम्मच और बेगम, चम्मच तुर्की का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है। बहादुर, कैंची, खां, कुली, गलीचा, चकमक, तमगा, तोप, चाकू, बवर्ची, बीवी, बेगम, नौकर, मुचलका, लाश, सौगात, चकला, चम्मच और जो बेगम जो शब्द है वह, बेगम तो आ गया है, वह शब्द तुर्की के हैं। चलिए साथियों, ये तुर्की भाषा के शब्द थे। अब हम बात करते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल के बारे में मैंने बताया था, वास्को डी गामा, आपको सबको ध्यान है 1497, और उसके बाद में ये पुर्तगाली जो भाषा के शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। पहली बात तो अचार, देखो हमारा एक शब्द आचार है, ये आचार का अर्थ है व्यवहार, और अचार जो है वो खाद्य पदार्थ है। आचार है, अनानास है, ऑल्पिन है, यद्यपि इसका आल्पिन नहीं बोलते हैं, हम ऑल्पिन बोलते हैं। तो ऑल्पिन जो शब्द है, ऑल्पिन, आया जो बच्चे की रक्षा करती है, देखभाल करती है, आया है। इस्पात, महत्वपूर्ण करना, कमीज बहुत महत्वपूर्ण है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कप्तान, कदाचित, कैप्टन शब्द का प्रयोग आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी में, जिसको आप अंग्रेजी कहते हो, मेरे जबान पर वो आंग्ल भाषा इस रूप में है। तो कप्तान जो शब्द है वो कैप्टन, लेकिन वस्तुतः पुर्तगाली का कप्तान है। कमरा, बहुत महत्वपूर्ण करना, हमारा यहां पर शब्द था कक्ष, आजकल हम कक्ष में नहीं रहते, हर व्यक्ति कमरे में जा रहा है। काजू, काजू शब्द जो है, गमला और गोभी, महत्वपूर्ण करना, गोभी जो शब्द है वो पुर्तगाली का है। परात हर घर में होती है, हर रसोई में होती है। पिस्तौल, बाल्टी, बिस्कुट, मिस्त्री और संतरा, महत्वपूर्ण करना। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो थे वो पुर्तगाली भाषा के हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलता हूं, चीनी भाषा के कौन कौन से शब्द है वहां पर। तो मैंडारिन लैंग्वेज जो है चीन में बोली जाती है, बड़ी व्यापक भाषा है और विश्व में बोलने वालों की संख्या के हिसाब से नंबर 1 पर है। हिंदी बिल्कुल उस पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हिंदी जो है वो प्रथम स्थान पर होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और कुछ भाषा विज्ञानी इस बात को कह भी रहे हैं कि अतिशीघ्र जो है विश्व की सबसे बड़ी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अभी तीसरे नंबर पर है, कुछ लोग उसको दूसरे नंबर पर देते हैं, पहले जो है मंडारिन है, फिर अंग्रेजी है और तीसरे नंबर पर हिंदी है। लेकिन चलिएगा, चीनी के 3-4 शब्द है, एक तो लीची, एक तूफान और एक चाउमीन और एक पटाखा। पटाखा शब्द के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, उस व्याख्यान में आप लोग सुन लेना। डच, चिड़िया, इसके बारे में मैं बता चुका हूं 3-4 बार कि चटका शब्द से हमारी हिंदी में भी चिड़िया है, लेकिन चिड़िया शब्द का प्रयोग डच भाषा में भी मूलतः उनके जो वहां के निवासी जो है वो चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हैं। तुरूप, ये देखो तुरूप को भी तुरूप बोल देते हैं, ये रूप हमारा शब्द है, तुरूप शब्द है ये, तुरूप, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ड्रिल है, बम है, स्काउट है, ये सारे के सारे शब्द डच भाषा के थे। जापानी के जो शब्द है वो रिक्शा और सायोनारा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दोनों ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यादा कर रहे हैं, रिक्शा और सायोनारा। पश्तो भाषा में अखरोट, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अखरोट, पूछा गया है परीक्षा में। अखरोट है, अटकल है, भड़ास। अब भड़ास शब्द देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि ये देशज शब्द की तरह का लग रहा है, लेकिन शब्दकोशों ने पश्तो भाषा का इसको बताया गया है। नगाड़ा शब्द भी हमारे देशज शब्द जैसा लग रहा है, लेकिन ये पश्तो भाषा का है। वापस बोल रहा हूं, अखरोट, अटकल, भड़ास, नगाड़ा, पठान और लुच्चा। पठान शब्द जो है, पठान जो उसकी उत्पत्ति जो है वो पश्तो से हुई है, पस्त शब्द था, पस्त ही आगे जाकर के पठान बना। फिर लुच्चा शब्द है, बच्चा जो शब्द है वो फारसी का है, लेकिन लुच्चा जो है वो पश्तो का है। गुस्सा फारसी का है, लेकिन लुच्चा जो है वो पश्तो का है। अब अंग्रेजी भाषा के शब्दों की संख्या बहुत अधिक हो सकती थी, लेकिन यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे मैंने कुछ लिखे हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज और अंग्रेजी ये जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के हैं। हां, आप ठीक सुन रहे हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा
का शब्द जो है वो फारसी का है, वैसे अंग्रेज और अंग्रेजी ये जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के नहीं है, वो फ्रेंच भाषा के है। लैटिन भाषा भी कुछ और विस्तार से कभी और बात करेंगे। अभी मैंने आपको रीट और ऐसे इत्यादि जो परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जो प्रकरण मुझे लग रहे थे, और जो भी हो सकता है कि आपकी कितनी में मदद कर पा रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इनको आप देखें। अंग्रेज और अंग्रेजी फ्रेंच भाषा के शब्द है लालटेन, स्टेशन, टिकट, डॉक्टर, डिप्टी। हमारा शब्द उपनिरीक्षक था। अब डिप्टी नहीं बोले तो आनंद नहीं आता, वो जोश ही नहीं आता। अब ये हमारे रक्त में इस प्रकार जो है समाहित हो गए हैं ये शब्द कि आज हमें लगता है कि सारे के सारे शब्द हमारे ही है। कल की व्याख्यान में मैंने बताया था कि भारतीयों की एक बहुत बड़ी खूबी है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं। खैर रसीद शब्द है, रपट शब्द है, रिपोर्ट बोलते हैं, रपट, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है इस प्रकार से होता है। माचिस हर घर में होती है, मिनट देखो, टिकट भी है, मिनट, मोटर, मास्टर। हमारा शिक्षक आजकल मास्टर बन गया है। जब तक शिक्षक शिक्षा वाला, मास्टर तो हर काम का मास्टर हो सकता है। हमें कुछ शब्दों का शोधन करना चाहिए। साथियों मैं बार बार आप लोगों से आगे कर रहा हूं, ये मेरा जो यु वर्ग मुझे इन व्याख्यानों को जो सुनता है और उसको यदि ठीक लगता है तो अपने दैनंदिन जीवन में शब्दों को स्थान दें, प्रश्रय दें, क्योंकि भाषा का संवर्धन आप लोगों के हाथ में है। हमें हर व्यक्ति को एक भाषा के लिए सिपाही की तरह काम करना चाहिए। जैसे फौज का सिपाही जो है वो आतंकवादियों से, शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार भाषा की रक्षा करने का दायित्व तो शिक्षक वर्ग पर है, अभ्यर्थी पर है, विद्यार्थी पर है और हर उस प्रयोक्ता पर है जो भाषा का प्रयोग करता है। हमें इन शब्दों का जो है कम से कम जो मूल शब्द जो हमारी सांस्कृतिक थाती थी, मैं क्यों कह रहा हूं, अरे शिक्षक, आचार्य, गुरु, उपाध्याय, हमारे यहां पर शिक्षक के अलग लक्षण, गुरु के अलग लक्षण, आचार्य के अलग लक्षण, उपाध्याय के अलग लक्षण। तो मास्टर मत बोलिए, शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिएगा, यह ध्यान रखिएगा। आजकल आचार्य और गुरु तो चलो नहीं होगा, लेकिन शिक्षक तो है ना। और फिर मास्टर के आगे फिर हमने ओ लगा करके जैसे शिक्षक से शिक्षकों बनाया, वैसे ही मास्टर शब्द से हमने मास्टरों शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कितना ठीक है, मैं प्रश्न दिए जा रहा हूं, आप लोग सोचिएगा। इसी प्रकार कार्ड शब्द है, कार्ड, लाइब्रेरी, अरे पुस्तकालय जाना सीखो। ये लाइब्रेरी शब्द पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए है जो आले, कितना सुंदर शब्द है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे। समन आ गया, वो समन मन सहित नहीं है, समन वारंट को कैसे, संतरी, पास फेल। आजकल हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होना भूल गए हैं, पास फेल हो रहे हैं, अंग्रेजों की देन है। फोटो, मशीन, लेक्चर, जज, न्यायाधीश कहने से लगता है कि न्यायाधीश महोदय कदाचित हो सकता है उनको अच्छा लगे, लेकिन दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगे। जज में बड़ा पावर है। ये कुछ शब्द हैं जो हमारी गुलामी के वाचक है। इन शब्दों का शोधन हमें करना चाहिए। हमने भारत के लिए भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः भारत की जो संतान थी वो भारत थी, इंडिया में वो आनंद नहीं है। शब्द का प्रचलन है, शब्द की रक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन भारत की जो संतान थी वो भारत कहने में जो आनंद की अनुभूति थी वो कहीं इंडिया में नहीं है। चलिए साथियों, वो इंडस और इस प्रकार उसकी व्युत्पत्ति बड़ी अजीब है। सिगरेट, साइंस, हमारा विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान जो था वो साइंस बन गया। हॉकी शब्द है, हारमोनियम शब्द है, ओवर, ओवर को वैसे ओ नहीं लिखना चाहिए, आवर, आवर इस प्रकार से बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस प्रकार शब्दकोश में इनको समाहित कर लिया इसलिए मैंने ये शब्द लिखे हैं। एजेंट है, टायर है, टेंशन है, फिल्म शब्द है, फाइल है, फीस है, हमारा चलचित्र शब्द था। कितने लोग हैं जो चलचित्र जानते हैं। एक जैसे मैं बता रहा था चश्मा, अब आजकल उपनेत्र कोई नहीं लगाता, चश्मा फारसी का शब्द है, चश्मा ए बदनूर। तो इस प्रकार फीस, पुलिस, सैलरी, आजकल हम कोई वेतन थोड़ी लेते हैं, सैलरी जीवा हो गए हैं, वेतन जीवी नहीं हो गए। सिग्नल और स्कूल, विद्यालय तो भूल ही गए हैं। विद्यालय जाइएगा, स्कूल भी जाइएगा कभी कभी, लेकिन प्रयास ये करें कि हम विद्यालय में जाएं, विद्या के आले में जाएं। आले एक ऐसा है जिसमें देव के साथ भी आले जुड़ता है, हिम के साथ भी आले जुड़ता है, रस के साथ भी आले जुड़ता है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ आले शब्द जुड़ता है। आले में जो अपनापन है वो साथियों स्कूल में नहीं है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि इन शब्दों का प्रश्रय तो हिंदी में, अब हम इसको रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं है, चलने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाषा तो बहता नीर है, इसको बहने दीजिएगा, लेकिन अपने दैनंदिन जीवन में इन शब्दों को आप सुधार करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।